मतलब केंद्र देखो ये तो International brand and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer. देखिए राजस्थान में बिजली संकट बहुत भारी है, ये हम सब लोग जानते हैं। फिक्स चार्ज के नाम पर, मीटर किराए के नाम पर, सरचार्ज के नाम पर जितने रेट्स बढ़ाए हैं इस सरकार ने, इससे पहले कभी इतने रेट नहीं बढ़े। डिस्कॉम, हमारे जो तीनों डिस्कॉम्स हैं, उन डिस्कॉम्स ने उत्पादन निगम और प्रसारण निगम के जो पैसे बकाया हैं वो पैसे आज तक नहीं चुकाए हैं। लाखों करोड़ों रुपया तीनों कंपनी का बकाया है और उस बकाया के कारण से, कोयला नहीं मिलने के कारण से राजस्थान में बिजली संकट पैदा हुआ। अशोक गहलोत जी ने केंद्र में आरोप लगाया कि केंद्र हमें कोयला नहीं दे रहा, लेकिन आधी अधूरी बात, आधा पक्ष क्यों नहीं दे रहा इस बारे में कोई बात नहीं करी, जबकि रिकॉर्डेड है कि इन कंपनियों ने कितना पैसा जो है प्रसारण निगम का और उत्पादन निगम का बकाया है, जिसके कारण से कोयले की सप्लाई नहीं हो पाई। केंद्र सरकार ने 2019 में कुसुम योजना लॉन्च किया। उस कुसुम योजना में लगभग 629 किसानों ने आवेदन किया। उन किसानों से 5-5 लाख रुपए सिक्योरिटी राशि जमा कराई गई और ऐसे लगभग 40 करोड़ रुपया इन्होंने जमा किया और 1500 किसानों ने इस योजना में आवेदन किया। आवेदन की फ़ीस भी 1-1 लाख रुपए थी, तो लगभग 12-13 करोड़ रुपया आवेदन की फ़ीस के रूप में और 40-45 करोड़ रुपया सिक्योरिटी के रूप में जमा किया गया। लेकिन आज तक भी एक भी मेगावाट का सोलर पैनल नहीं लगा, जबकि 722 मेगावाट के सोलर पैनल लगने थे राजस्थान में किसानों की बंजर भूमि पर। और केंद्र सरकार ने सुविधा दी थी कि जो रिज़र्व बैंक है वो 80% तक लोन दे सकता है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण से, राज्य सरकार के इंटरेस्ट नहीं देने के कारण से यह योजना भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। 2.5 साल पूरा हो गया और जो किसानों ने सिक्योरिटी राशि जमा कराई है वो किसान दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं कि किस तरह से इस राशि का जो उन्होंने जमा कराया उनका प्लांट लगे और इनकम जमा हो। जबकि दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है वो 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये और यहाँ तक कि 25 रुपये यूनिट तक का बिजली खरीद रही है। तो चूंकि इस सरकार को कमीशन खोरी करनी है, जो ब्रोकर कंपनियां जो बेचती हैं कंपनियां बिजली, वो ब्रोकर कंपनियों से कमीशन लेना है और इस वजह से बाहर से बिजली खरीदी जा रही है, जबकि हमारे किसानों से सोलर पैनल लगा करके वो बिजली दी जानी चाहिए थी, लेकिन वो बिजली नहीं दी गई। और इसी तरह से उदय योजना में सरकार ने करोड़ों रुपया, केंद्र सरकार ने रिलीफ के तौर पर राज्य सरकार को दिया है, राज्य सरकार ने कंपनियों को दिया। इसके बावजूद भी कंपनियों का घाटा बढ़ता ही जा रहा है। और तो और अभी कंपनियों ने जो लोन लिया है उस लोन की चुकता वो 2031 में करेंगे, 2025 के बाद करेंगे, 2027 में करेंगे। तो हजारों करोड़ रुपया तीनों कंपनियों ने लोन लिया है, जिसकी देनदारियां 10 साल बाद में शुरू होने वाली हैं। तो जब केंद्र सरकार उदय योजना में रिलीफ दे रही है, कुसुम योजना में आपको दिया जा रहा है कि आप बिजली उत्पादन करें और किसानों को भी इससे लाभ हो, सरकार को भी उससे लाभ हो, लेकिन दोनों तरफ नहीं कर रहे हैं। तीसरी तरफ आप जो है कर्जा ले रहे हैं, स्टेट बैंक से कर्जा ले रहे हैं, केंद्र सरकार से कर्जा ले रहे हैं, अन्य विकल्पों से कर्जा ले रहे हैं और कर्जे में ये डिबो करके जाएंगे प्रदेश को। तो इस नाते से राज्य की बिजली का कोई धनी नहीं है, ऊर्जा मंत्री जी को इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। दूसरी तरफ जनता मरी पड़ी है बिजली की कीमतों के कारण से, बिलों के कारण से, बिजली की कटौती ये बार बार करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो कर्जा कंपनियों ने लिया है, जिसकी देनदारियां वो 2031 में 25 से शो कर रहे हैं कि वो देनदारी 31 और 25 में शुरू करेंगे, तो आप तो कर्जा लेकर के और घी पीने का काम करो और चुकाने वाली सरकारें आगे भुगतती रहे, आगे जनता भुगतती रही, आपके ऊपर कोई देनदारियां नहीं होंगी, क्योंकि आपकी सरकार है। जब तक आप जो है कर्जा नहीं चुकाएंगे, इसलिए आपको कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये बिजली को लेकर के जो राज्य सरकार की उदासीनता है, वो उदासीनता इस जनता को
करों के बोझ के नीचे मारे जा रही है। बिजली की महंगाई के कारण से बाकी की सारी चीज़ें भी महंगी हुई है। फैक्ट्रियों में उत्पादन जो है वो महंगा हो रहा है, इसलिए राजस्थान में की फैक्ट्रियों में जितना भी माल बनता है वो दो कीमत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उसमें बिजली की कीमत भी शामिल होती है। इधर घरेलू उपभोक्ता परेशान है, क्योंकि बिजली के कभी भी इतने ज़्यादा भारी भरकम बिल नहीं आए जितने पहले इससे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में ना तो उद्यमी संतुष्ट है, ना आम उपभोक्ता संतुष्ट है, और राज्य सरकार को इसका कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सरकार बिजली पर कब ध्यान देगी ताकि जनता को राहत मिल सके। अभी तक का अजमेर डिस्कॉम पर, जयपुर डिस्कॉम पर और जोधपुर डिस्कॉम पर, जो हमारी 3 डिस्कॉम कंपनियां, उन पर अब तक का जो बकाया है 4,242 करोड़ रुपया तो सिर्फ अजमेर डिस्कॉम का पर है। और इसी तरह से ये जयपुर डिस्कॉम पर है। टोटल राशि आप देखेंगे तो ये 6,237 करोड़ रुपया ये बकाया, 6,237 करोड़ रुपया बकाया है। और इसी तरह से जोधपुर डिस्कॉम पर 6,341 करोड़ रुपया ये बकाया है। उत्पादन निगम और प्रसारण निगमों का ये अभी तक ये कंपनियां चुका नहीं रही है। ये पैसा उधारी का नहीं चुका रही है और दूसरा उधार खुद ले रही है। ये बहुत बड़े मतलब उसकी बात है। इसी तरह से ये कुसुम योजना की मैं बात करूँ तो कुसुम योजना में आपने 629, जो मैंने पहले कहा था लोगों से, ये 722 मेगावाट उत्पादन होना था कुसुम योजना में। राजस्थान में 722 मेगावाट, लगभग 1500 लोगों ने आवेदन किया। ये देखिए, लगभग 1500 लोगों ने आवेदन किया और 623 लोगों ने आवेदन के बाद में ये 623 लोग सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद में भी एक भी मेगावाट का प्लांट राजस्थान में कुसुम योजना के तहत नहीं लगा है। और इसी तरह से केंद्र की उदय योजना के तहत आप ये देखिए, अजमेर डिस्कॉम को जो राशि मिली है वो 1,225 करोड़ रुपए और 3,260 रुपये करोड़, तो ये 19 और 20 में मिली है। और इसी तरह से जयपुर डिस्कॉम को 4,798 करोड़ और उसी तरह से जोधपुर डिस्कॉम को 4,575 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उदय योजना के तहत एज ए रिलीफ मिली है, लेकिन एज ए काम नहीं करना चाहते। और इसी तरह से आप देखिए ऋण, इन कंपनियों ने जो ऋण लिया है 2019 में अजमेर डिस्कॉम ने 3,636 करोड़